अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक नंबर ऑपरेशन का लास्ट ऑपरेशन जो कि है डिवीजन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आज ये हमारा लास्ट है बेसिक नंबर ऑपरेशन का ऑपरेशन डिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो इसको हम समझते हैं कि डिवीजन असल में होती क्या है। डिवीजन को हम सादा ज़ुबान में कहते हैं कि तकसीम करना। तकसीम करना यानी बांट देना, हिस्सों में बांट देना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक पेज है, अब वो पेज मैं फाड़ देती हूँ, उसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ, यानी उसको बीच में से अलग कर देती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा। अब वो एक पेज तो नहीं रहा ना, अब क्या हो गया, वो दो हिस्से हो गए, उसके दो टुकड़े हो गए। तो इसका मतलब है कि मैंने उस पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसलिए इससे ज़्यादा भी मैं डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे अब उन दो पार्ट्स को मैं और अगर फाड़ूँ तो इसका मतलब है कि जितना मैं उसको फाड़ती जाऊँगी या काटती जाऊँगी, तो इसका मतलब है कि मैं उसे मज़ीद हिस्सों में डिवाइड करती जा रही हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टू सेपरेट और बी सेपरेटेड इनटू पार्ट्स और ग्रुप्स। ठीक है, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग कर देना। ठीक है, सेपरेटेड इनटू पार्ट्स का मतलब है कि अलग अलग हिस्सों में फैला देना, उसको अलग अलग कर देना, मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देना। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिवीजन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है इवन नंबर्स के बारे में, कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। उर्दू में इन्हें कहते हैं जुफ्त आदाद। ठीक है, इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब नंबर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 को हम हटा देंगे तो 4, इस तरह। यानी जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। देखिए यहाँ नीचे लिखा है नंबर्स हैव इवन नंबर एट द एंड डिवाइड बाय 2। अच्छा, ये एक हिंट है, इसको अभी आप सिर्फ अभी ऐसे ही देख लें कि जिन नंबर्स के आखिर में ये इवन नंबर्स आते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, तो वो नंबर जो है वो 2 के टेबल पर लाजमी डिवाइड हो सकते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि डिवीजन क्या होती है, डिवाइड करते कैसे हैं। फिर हम उसमें ये भी देखेंगे कि जिन नंबर्स के आखिर में 2 आ रहा है क्या वाकई वो 2 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर अब देखें डिवाइड का जो साइन होता है, डिवाइड का साइन ऐसे भी डाला जा सकता है। ठीक है, जो आपको एक मिनट। अच्छा, डिवाइड का जो साइन है वो ऐसे डालते हैं। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है, लेकिन मैथ में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका सिंबल ये भी होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक नंबर यहाँ लिखा जाता है और एक नंबर यहाँ लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर इसी फॉर्म में दिया हुआ है ना यहाँ पर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो डिवाइड करना है हमने, 4 को 20 से डिवाइड करना। देखिए यहाँ पर 20 अंदर है और यहाँ पर 4 बाहर। अच्छा, हमेशा जो बड़ा नंबर होता है वो अंदर होता है और छोटा नंबर जो है वो बाहर होता है। अब हमने डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि हमने 4 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक या हमारे पास 20 ना आ जाए या फिर 20 से कम का कोई नंबर ना आ जाए। इससे बड़े नंबर पर हमने नहीं जाना होता। जो नंबर अंदर दिया होता है उससे बड़े नंबर पर हमने नहीं जाना होता। देखें, इससे पहले आपको मल्टीप्लाई कराया था ना, तो वो कराने का मकसद ही क्या था, ताकि हम डिवाइड कर सकें। अब हमें 4 का टेबल आता होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि इसके टेबल में 20 आता है कि नहीं। चलें 4 का टेबल पढ़ लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20। अच्छा, अब 4 कितने ज़ा 4 5 ज़ा 20 आया था 20। अब 20 आ गया ना 4 के टेबल में, तो जिस नंबर से आया होता है उसको हम लिख देते हैं ऊपर, और 20 हमने लाना था इसलिए हम 20 के नीचे क्या लिख देंगे 20। अब होता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस करते हैं। अच्छा, अब 20 माइनस 20
तो 20 में से 20 माइनस करें, क्या बचता है? कुछ भी नहीं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये अगला नंबर क्या आ रहा है जी। ये आ रहा है 24 अंदर और 3 बाहर। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 के टेबल में देखेंगे 24 आता है कि नहीं, या फिर 24 से कम का कोई नंबर आता है नहीं। ठीक है, बिल्कुल जो इसके करीब हो, ठीक है, हमने उस नंबर को देखना होता है। तो हमने 3 का टेबल जब पढ़ा तो हमें पता चला कि 3 8 ज़ा 24 कितने नंबर से आया? 8 से आया। और फिर 24 हमने लाना था, ये 24 से कम का लाना था, लेकिन यहाँ तो पूरा पूरा 24 आ गया, तो हमारा काम आसान हो गया। अब 24 माइनस 24, जैसे हम कहते हैं ना कि 2 में से 2 निकाल दो, तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं, 0। तो इस तरह से हम यहाँ चाहे तो क्रॉस भी लगा सकते हैं या फिर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको ईजी लगे। 24 माइनस 24 0। इसका मतलब है कि 3 पूरा पूरा डिवाइड करता है 24 को। 3 कितने ज़ा? 3 8 ज़ा। ठीक है, 3 8 ज़ा आ गया। अच्छा, अगला नंबर देख लेते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 के टेबल में 12 आता है जी, बिल्कुल आता है। 2 6 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ पर आगे 12, नीचे यहाँ 12 लिख देंगे और ये पूरा पूरा इसको डिवाइड करता है। इसी तरह 3 का देखेंगे, 3 6 ज़ा 18, यहाँ पर 18 लिख देंगे। हमने जो नंबर अंदर दिया हुआ होता है, हमने उस नंबर तक पहुँचना होता है। या तो वो नंबर पूरा पूरा आना चाहिए या फिर उसके करीब जाना होता है। और किस नंबर से जाना होता है, किसके ज़रिए जाना होता है? उस नंबर के जो हमें बाहर दिया हुआ है। ठीक है, बाहर 3 दिया हुआ है, इसलिए 3 का टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 दिया हुआ था, हमने 4 का पढ़ा। यहाँ पर भी 3 है, हम 3 का पढ़ेंगे। यहाँ 2 है, हमने 2 का पढ़ा। जो नंबर हमारे पास बाहर है उसका टेबल हम पढ़ते हैं और जो अंदर दिया हुआ है उस तक पहुँचना होता है। ठीक है, अब 5 9 ज़ा 45। ठीक है, 5 के टेबल में 5 9 ज़ा 45 होता है। इसी तरह 5 का टेबल पढ़ेंगे 35 तक। 5 7 ज़ा 35। इसी तरह 6 8 ज़ा 48। यहाँ पर हम देखेंगे 7 कितने ज़ा 63। 7 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 7 9 ज़ा 63। ठीक है, 7 9 ज़ा 63। तो 7 9 ज़ा, इसका आंसर क्या आ गया? 9। जो नंबर हमारे पास ऊपर आ रहा है इन सब नंबर्स में, वो हमारे पास क्या होता है? आंसर होता है। यानी अब ठहरे, ये लास्ट वाला करते हैं फिर। 6 7 ज़ा 42। ठीक है, यहाँ पर 6 7 ज़ा 42। अच्छा, अब जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस थे इन सबको हमने कर लिया है सॉल्व। अब हम देखते हैं इनके आंसर क्या आ रहे थे। इधर आ रहा था हमारे पास 5, तो इस सवाल का जो आंसर था वो था 5। यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 8, इसका आंसर 8 था। इसका 6 है, इसका 6, इसका 9, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 7। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास आंसर कौन सा नंबर होता है, जिस नंबर के ज़रिए हम अंदर वाले नंबर तक पहुंच जाते हैं। यानी जो ऊपर हम लिखते हैं वो हमारे पास आंसर वाला नंबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मैंने डिवाइड का क्वेश्चन सॉल्व किया है, देखें। यहाँ पर इसको हम समझते हैं। अच्छा, अभी तक हम जितने भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं उनमें कोई नंबर ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा नंबर है, यहाँ पर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अंदर जो नंबर दिया है वो है 4 5 2 8। देखिए, ये नंबर अंदर जो दिया हुआ है ये है 4 5 2 8। और बाहर जो डिवाइज़र है, यानी जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिवाइज़र। ठीक है, तो 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारे पास डिवाइज़र है जो ब्लू कलर से लिखा है ना यहाँ पर, इसको देखें। अच्छा, 4 का टेबल हम पढ़ेंगे। अब देखें, यहाँ पर एक नंबर तो नहीं है ना, यह सिर्फ 2 नंबर नहीं है। अब यहाँ पर 4 नंबर आ गए हैं, एक 4 है, एक 5 है, एक 2 है और 8 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखना होता है जो नंबर अंदर दिया हुआ है उसमें सबसे पहला नंबर जो बाहर दिया हुआ नंबर है उससे छोटा है या बड़ा है। अब अंदर क्या दिया हुआ है? 4 5 2 8 और बाहर हमारे पास है 4। तो अब हमने ये देखना है कि जो अंदर दिया हुआ नंबर है उसका पहला नंबर 4 से बड़ा है या छोटा। तो यहाँ तो ये खुद 4 है,
तो क्या करेंगे, अब हमने एक नंबर पहले लेना है, ठीक है। एक नंबर लिया, 4 1 जा 4, 4 के टेबल में तो 4 आता है ना, तो क्या हो गया 4 1 जा 4। यहाँ माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचता। अब क्या करेंगे, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं बच रहा। अब हमने क्या करना होता है, जो 5 दिया हुआ है, एक मिनट, अब यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है इसको हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब 5 जब 4 से बड़ा था इसीलिए हमने इसको अकेला उतार लिया। देखिए यहाँ पर इन्होंने उतारा हुआ है ना। फिर अब क्या किया, अगेन 5 तक जाना है। अब 4 के टेबल में 5 नहीं आता और हमने या तो उस नंबर तक जाना होता है या उससे छोटे नंबर पर। तो 4 1 जा 4 अगेन किया, देखें 4 1 जा 4 दोबारा किया ऐसे इन्होंने। तो यहाँ पर अब माइनस करें, 5 में से 4 1, देखिए यहाँ भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 1 तो नहीं आता 4 के टेबल में, और फिर क्या करेंगे, दोबारा ऊपर से 2 उतार लेंगे। अब इसके साथ हमने 2 उतार लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं आगे लिख देती हूँ, 2 उतार दिया। अब ये क्या बन गया, पूरा 12 बन गया। अब हमने देखना है कि 4 के टेबल में 12 आता है या नहीं। 4 देखें 4 ही का टेबल चलेगा, जो डिवाइजर होता है उसी के टेबल पढ़ना होता है। अब हमने क्या करना है, अब देखिए ये 12 बन गया ना, यहाँ पर ये 12 हो गया। तो अब हमने देखना है कि 4 के टेबल में 12 आता है या नहीं, ठीक है। 4 के टेबल हमने पढ़ा, हमें पता चला कि 3 जा 12 होता है। फिर अब जो आंसर था वो हमने साथ साथ लिखते जाना है। पहले 1 1 लिखा था ना, अब यहाँ पर 3, देखिए इन्होंने यहाँ लिखा हुआ आंसर, ठीक है ना। 3 आ गया और इसके नीचे आ जाएगा 12। फिर यहाँ पर हम करेंगे माइनस माइनस, अब 12 में से 12 गया, कुछ भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अभी 8 रहता है ना, देखें ये वाला 8 रहता है ना अभी, तो फिर ये 12, जैसे बाकी सारे नंबर्स हम नीचे उतारते जा रहे थे तो ये 8 भी इस तरह नीचे आएगा। यहाँ लाइन लगा देती हूँ। अब 8 आ गया, यहाँ से तो देखो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तो 0 आ गया था। लेकिन ऊपर वाला नंबर जो हमने नीचे उतारा तो वो 8 था, देखिए यहाँ इन्होंने 8 उतारा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि 4 के टेबल में चेक करेंगे 8। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम 4 का टेबल में देखेंगे 8 आता है कि नहीं। अब हमने 4 का टेबल अगेन पढ़ा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हमने 8 उतार दिया, 8, और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, क्योंकि माइनस करें 8 में से 8 गया 0, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब है रिमाइंडर क्या है, 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने आंसर में यहाँ 2 लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास इस सब का आंसर क्या आ रहा है, 1 1 3 2, देखें ये आंसर था ना, क्योंकि जो ऊपर नंबर आता है वो आंसर होता है। यहाँ पर भी इनके पास यही आंसर है, एक यहाँ पर भी इनके पास यही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ठीक आ गया। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा सवाल। इसको बार बार देखें इस वीडियो को और समझने की कोशिश करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती देन हम उसको दोबारा देख लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।